जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बताइए, क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोनाउन को खत्म करने का प्रयास किया था। हम लोगों ने किस चीज को खत्म किया था? प्रोनाउन को खत्म किया था, यस और नो? हम लोगों ने किस चीज को खत्म किया था बुआ? प्रोनाउन को खत्म किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग एक नई कहानी को लेकर चलेंगे, जिसका नाम क्या हमने बताया था? एडजेक्टिव बताया था। क्या बताया था हम लोगों ने? एडजेक्टिव बताया था। अब खूबसूरत से माहौल के साथ, प्यार भरी बातों के साथ हम लोग क्या चीज स्टार्ट करेंगे? एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे बुआ? तो हम बोलेंगे कि हम एडजेक्टिव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम आया है, 2 मिनट की बात है। हैप्पी मकर संक्रांति प्रिया भारती। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज मकर संक्रांति है, आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, 2 मिनट की के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। 2 मिनट का बस वेट करिए। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चीज खत्म किया था बच्चे? तो हम प्रोनाउन खत्म किए थे। आज हम लोग एडजेक्टिव का प्यारा सा सफर लेकर चलेंगे। जब तक हमारी इस बोर्ड ये बोर्ड बोर्ड ऑन हो रहा है, तब तक आप लोग ये बताने का काम करिए कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। एडजेक्टिव कहते किसको हैं, बताइए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। ठीक है, तो आप लोग बताने का कोशिश करिए कि एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। बताइए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। बताइए बालक बालिकाएं कि ये एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। बहुत सुंदर। ठीक है। अगर हम इस एडजेक्टिव की बात करें अगर हम इस एडजेक्टिव की बात करें तो हम इस एडजेक्टिव के बारे में एक ही चीज बोलते हैं कि अ वर्ड
हु क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो किसे क्वालिफाई करने का काम करता है, तो हम बोलेंगे नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। किसे क्वालिफाई करने का काम करता है बच्चे? तो हम बोलेंगे यह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम इसके रूप को समझे, जो हमारा एडजेक्टिव किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है और एडजेक्टिव किस तरीके से हमें सेंटेंस में देखने के लिए मिलता है, तो मैं इसके लिए आपके पास कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहूंगा। उस सेंटेंस में आप लोग बस ये बताइएगा, जो भी वर्ड आपको समझ में आए बस उस वर्ड को समझने और बताने का काम करिएगा कि ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध रखता है। ठीक है, ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध रखता है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, आपके सामने जो भी सवाल लिखा हुआ है, इसमें आप जिस भी सेंटेंस में जो जो वर्ड को पहचानते हैं, बस उस वर्ड की पहचान करके बताइए कि ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हुए ना, 10वां क्वेश्चन भी लिख दें। इज अ बताइए कि यहाँ पर कौन से वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं।
7th नंबर में लिखा हुआ है सी डिमांडेड एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी। सी डिमांडेड एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी। चलिए, आप लोग यहाँ पर जो भी वर्ड्स को समझने और समझाने का कोशिश किए हैं, उसके लिए हमें एक चीज पे ध्यान रखना होगा, और वो चीज क्या है, हमें इस एडजेक्टिव के फंक्शन को देखना होगा। किसको देखना होगा? इस एडजेक्टिव के फंक्शन को देखना होगा कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? एडजेक्टिव के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चे? तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव के सबसे पहले हमें फंक्शन को जानना है। किसको जानना है? एडजेक्टिव के फंक्शन को जानना है। जो ये जो हमारा एडजेक्टिव है, ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, कि हमारा एडजेक्टिव किस तरीके से किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम बोलेंगे जो हमारा एडजेक्टिव है वो किसी की सेंटेंस में दो तरीके से यूज किया जाता है। कितने तरीके से यूज किया जाता है? दो तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम इसके पहले फंक्शन की बात करें, कितने फंक्शन की बात करें? पहले फंक्शन की बात करें तो हम बोलेंगे कि इसका फंक्शन होता है एक एट्रीब्यूटिव की तरीके से। एट्रीब्यूटिव फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन दिखाता है? तो हम बोलेंगे ये एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाता है। कौन सा फंक्शन दिखाएगा बच्चे? हम बोलेंगे यह एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाता है। कौन सा फंक्शन? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। अगर हम इस एट्रीब्यूटिव फंक्शन को समझें, अगर हम इस एट्रीब्यूटिव फंक्शन को समझना चाहें तो हम बोलेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें क्या चीज की जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? नाउन जरूर चाहिए। क्या चीज चाहिए? नाउन जरूर चाहिए। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? तो नाउन की जरूरत होती है। तो उसे हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। आपके लिए मैं खूबसूरत सी कहानी लिख दे रहा हूं कि जब भी हमारे पास एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाता हुआ कोई एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो एडजेक्टिव के तुरंत बाद, इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत होगी? इसके तुरंत बाद हमें नाउन की जरूरत होगी। और जैसे ही ये नाउन के साथ हमारा एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो हमारा कौन सा फंक्शन दिखाते हुए वो नजर आ रहा है? एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाते हुए वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन से हमें एक चीज याद आता है कि हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा है। नाउन की डेफिनेशन को हम लोगों ने नेमिंग वर्ड की तरीके से पढ़ा है। ठीक है, नाउन को हम लोगों ने क्या कहा था? नेमिंग वर्ड कहा था। और उसके बाद नाउन के दो अलग अलग कैटेगरीज को हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था काउंटेबल नाउन और दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, पहला था काउंटेबल नाउन, दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन। तो बताइएगा कि काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए कि काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि काउंटेबल जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सके, और अनकाउंटेबल हर हमेशा सिंगुलर के तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पर हमें समझना है जो ये नाउन हो सकता है, नाउन किस तरीके का हो सकता है? नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है। कौन सा नाउन हो सकता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है। जैसे ही हम इससे पहले क्या चीज का यूज किए? एडजेक्टिव का यूज किए। क्या चीज का यूज किए? एडजेक्टिव का यूज किए। ये किस फंक्शन को दिखा दिया? हमारा एट्रीब्यूटिव फंक्शन को दिखा दिया। किसके फंक्शन को दिखा दिया? एट्रीब्यूटिव फंक्शन को दिखा दिया। जैसे ही हम लोगों ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव के साथ जोड़ा, इसने कौन सा फंक्शन दिखा दिया हमें? एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखा दिया। और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही कारण हम लोग यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कारण हम किस चीज का यूज करेंगे? ए या एन का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल ना होकर हमारे पास कौन सा नाउन हो सकता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। कौन सा नाउन आ सकता है बच्चे? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। जैसे ही इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव का यूज किया, वैसे ही ये कौन सा फंक्शन दिखाया हमें? वैसे ही ये हमें एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाते हुए नजर आया।
लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो जैसे ही बात प्लूरल हो गई, तो हम इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब तीसरी कहानी हमारे पास आ सकती है कि हमारे पास नाउन कौन सा लिखा हुआ हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ हो सकता है। जैसे ही हम लोग इससे पहले क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, वैसे ही ये हमें एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाते हुए नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर लिए हैं, तो इसके कारण हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहां तक की कहानी क्लियर है, तो आइए अपने सवाल को देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है रितेश इज अ गुड स्टूडेंट। अगर हम बोलेंगे कि रितेश इज व्हाट, हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा किस चीज से, स्टूडेंट से। स्टूडेंट कौन सा नाउन है, तो हम बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब हम पूछेंगे कि रितेश इज व्हाट, रितेश इज व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ का आंसर हमें कौन देता हुआ नजर आ रहा है, गुड देता हुआ नजर आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ का आंसर हमें क्या देते हुए नजर आ रहा है, गुड। स्टूडेंट किस तरीके का है, तो अच्छा स्टूडेंट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया। तो हमें कौन सा फंक्शन दिखाई दिया बच्चे, हमें दिखाई दिया एट्रीब्यूटिव फंक्शन। और इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कारण हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया है, ए का यूज किया है। तो ये कहानी अपने आप में क्या है, सेट है। अगर हम एडजेक्टिव के आइडेंटिफिकेशन की बात करें, मतलब कि एक सेंटेंस में अगर हमें एडजेक्टिव को खोजना है, ठीक है, अगर हमें एडजेक्टिव को खोजना है, तो हम क्या चीज से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे। किस चीज से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे। तो हमें क्या चीज दिख जाएगा, एडजेक्टिव दिख जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है सीमा हैज व्हाट। तो व्हाट का आंसर जैसे ही हमें शर्ट देता हुआ नजर आया, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। और किस तरीके का नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब हम पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, तो नाइस। जैसे ही व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देता हुआ नाइस हमें नजर आया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो हमें इससे पहले किसकी जरूरत है, आर्टिकल की जरूरत है। तो सर्ट के हिसाब से हम लोगों ने क्या चीज का यूज किया, ए का यूज किया। यहां से ए गायब था, तो ये सेंटेंस हमारा क्या था, गलत था। अब अगर हम तीसरे सेंटेंस पर जाते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है सी फाउंड ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर हम क्वेश्चन करेंगे सी फाउंड व्हाट, तो आंसर देगा हमारे को क्या चीज, ड्रेस देगा। जैसे ही ड्रेस हमें आंसर दिया, तो हमें ये पता चला कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर हम पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, तो हमें आंसर देता हुआ नजर आएगा ब्यूटीफुल। तो ये हमारा कायदे से एडजेक्टिव हो गया। जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें नाउन दिखता है, तो ये एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाता हुआ नजर आता है। और हम इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, आर्टिकल ए का चुनाव करेंगे। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पर जाते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, संजीव बॉट अ न्यू शर्ट्स। अगर हम पूछेंगे संजीव बॉट व्हाट, तो हमें आंसर देता हुआ नजर आएगा शर्ट्स। शर्ट्स कायदे से क्या है, तो हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इससे पहले जो भी चीज आई हुई है, वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन हम लोगों ने अभी सीखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। तो हमने यहां से एक को क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस पर क्या लगा रहा हूं, मार्क लगा रहा हूं। आप लोग बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है, सेवंथ में, एट्थ में और नाइन्थ में। सेवन, एट और नाइन, सेवन, एट और नाइन आप लोग बनाकर बताइए कि सेवन, एट और नाइन में क्या परेशानी है।
चलिए, जब हम 7th क्वेश्चन पे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? शी डिमांडेड एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अगर हम क्वेश्चन करें कि शी डिमांडेड व्हाट, तो हमें आंसर देता हुआ कौन नजर आएगा? ज्वेलरी। ज्वेलरी कौन सा नाउन है? तो हम लोगों ने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले, मतलब कि नाउन से पहले जो भी चीज लिखा हुआ है अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सपेंसिव अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज करना नहीं सीखा है, तो यहाँ पर एन जो लिखा हुआ है वो अपने आप में क्या है? गलत है। फिर हम 8th क्वेश्चन पे आएंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है नमन मेट अ ह्यूज ट्रैफिक। ठीक है, नमन मेट अ ह्यूज ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले लिखा हुआ जो भी चीज है वो अपने आप में एडजेक्टिव है। तो इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें कोई भी आर्टिकल के यूज की इजाजत हमें नहीं देता है। यू मेड अ गुड वर्क। वर्क अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले लिखा हुआ जो भी चीज है वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई? बच्चे जल्दी बताइए, क्या यहां तक की कहानी आप लोगों की समझ में आई? क्या आगे बढ़े हम? चलिए, अब यहां पर हमें इसके दूसरे फंक्शन को देखना है। सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा कि एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाते हुए नजर आता है। किस तरीके का फंक्शन दिखाते हुए नजर आता है? एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाते हुए नजर आता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब हम लोगों ने समझा कि हमें एडजेक्टिव के तुरंत बाद, हमें इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। और जैसे ही एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें नाउन दिखाई देता है, हम समझ जाते हैं कि ये किस फंक्शन को दिखा रहा है? एट्रीब्यूटिव फंक्शन को दिखा रहा है। और नाउन कितने तरीके के हमें दिखाई दे सकते हैं? 3 तरीके के। एक सिंगुलर, एक प्लूरल और एक अनकाउंटेबल नाउन हमें दिखाई देता है। जैसे ही हम इन सब के साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं वैसे ही ये एट्रीब्यूटिव फंक्शन को दिखाते हुए नजर आता है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी हम किसी आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहे अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम इसके हिसाब से कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये कहानी हम लोग नाउन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इसे कहां पढ़ चुके हैं? नाउन में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग इसके दूसरे फंक्शन की ओर जाते हैं, एडजेक्टिव के दूसरे फंक्शन की ओर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका दूसरा फंक्शन क्या है? तो हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव फंक्शन है। क्या नाम है इसका? तो हम बोलेंगे इसका नाम है प्रेडिकेटिव फंक्शन। क्या नाम है? प्रेडिकेटिव फंक्शन। ठीक है, क्या आप लोग इस प्रेडिकेट के बारे में सुने हैं? बताइए, कभी ना कभी आप लोगों के नजर में ये प्रेडिकेट आया होगा। प्रेडिकेट आप लोगों के नजर में आया होगा। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सुना है? अंशिका शंकर, हम एक ही चीज 30 बार बता देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप बार बार पूछेगा तो आप, हम एक चीज बता ही नहीं पाएंगे। आगे की चीज आप लोगों को बता ही नहीं पाएंगे। हम कितने बार एक ही चीज को बताएंगे? आप पीछे करके आप देख लीजिए वीडियो को, फिर से आप लोग को पता चल जाएगा। प्रेडिकेट का मतलब, प्रेडिकेट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? प्रेडिकेट का मतलब होता है, देखिए हम सेंटेंस को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक सब्जेक्ट होता है। अगर हम उस सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकाल लें, सुनिएगा, कि अगर हम सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकाल लें तो बाद बाकी जितना भी बचा हुआ चीज है वो सारी की सारी बातें क्या कहलाती हैं? प्रेडिकेट कहलाती है। फिर से सुनिए कि एक सेंटेंस को हम कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में बांटते हैं। अगर सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए? सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, तो बाद बाकी बचा हुआ जो भी पोर्शन है वो सारी की सारी कहानी क्या कहलाती है? प्रेडिकेट कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेडिकेट कहलाती है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और
इसके बाद जो भी कहानी लिखी हुई होती है, इसके बाद जो भी कहानी लिखी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम यहां पर आपके सामने लिखें क्वेश्चन कि नमन नमन राइट्स अ लेटर। अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, सॉरी एक सेंटेंस लिखा, उसमें लिखा हुआ है क्या चीज? रमन राइट्स अ लेटर। ये दोनों मिलकर क्या बना दिए हैं? अपना एक सेंटेंस बना दिए हैं। सेंटेंस को हमने कितने भाग में बांटा? दो भाग में बांटा। अगर सब्जेक्ट को बाहर निकाल ले तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट बचेगा। तो अगर हम यहां से इस नमन को बाहर निकाल लें, किसको बाहर निकाल लें? नमन को बाहर निकाल लें, तो यहां पर जितनी कहानी बची हुई है बउआ, ये सारी कहानी किसकी है? प्रेडिकेट की है। किसकी है? प्रेडिकेट की है। ये सारी कहानी जो यहाँ पर लिखी हुई है, वो क्या चीज बता रही है? प्रेडिकेट को बता रही है। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीज नजर आ रहा है। तो एक तो हमें वर्ब लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? वर्ब लिखा हुआ नजर आ रहा है। और हमें इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। समझ में आई बात? कि जब हम सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस से निकाल लेते हैं, तो बाद बाकी जितना भी चीज बचा हुआ होता है, वो सारे के सारी बातें प्रेडिकेट कहलाती हैं। इस प्रेडिकेट में हम लोगों ने देखा कि इस प्रेडिकेट में क्या चीज लिखा हुआ है? तो वर्ब लिखा हुआ है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हम इस प्रेडिकेटिव फंक्शन को, मतलब कि जो प्रेडिकेटिव की तरीके से हमारा एडजेक्टिव यूज होगा, तो इसमें हमें वर्ब के तुरंत बाद क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव चाहिए होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हम इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। हम इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। अगर हम नाउन का यूज कर देंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें किस फंक्शन को दिखाना है? प्रेडिकेटिव फंक्शन को दिखाना है। तो हमें वर्ब के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव चाहिए। हमें नाउन की जरूरत नहीं है। हमें नाउन की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि सी इज अ टॉल, सी इज अ टॉल, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सी इज अ टॉल, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें अगर आप बोलिएगा कि ठीक है सर जी, अगर आप यहाँ पर गर्ल लिख देते, अगर आप यहाँ पर क्या लिख देते? गर्ल लिख देते, तो गर्ल हो गया अपना नाउन। नाउन से पहले ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ जैसे ही हमने नाउन को जोड़ा, तो ये हमें एट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाता हुआ नजर आया। और इस गर्ल के हिसाब से अपना ए क्या है? सही है। इस गर्ल के हिसाब से अपना ए सही है। लेकिन हमने यहाँ पर ना ही गर्ल लिखा है, यहाँ पर हमने गर्ल का यूज नहीं किया है, मतलब कि कोई नाउन का यूज नहीं किया है। तो हमें इस वर्ब के बाद क्या चाहिए था? एडजेक्टिव चाहिए था। क्या चाहिए था? एडजेक्टिव चाहिए था। और नाउन का यूज हमने नहीं सिखाया है। जब नाउन नहीं है, तो हमें इससे पहले कोई भी आर्टिकल की जरूरत भी नहीं है। जब नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पर सी इज अ टॉल ना कहते हुए क्या कहना पड़ेगा? सी इज टॉल। और जो ये टॉल एडजेक्टिव है, ये किसकी विशेषता को बता रहा है? सी की विशेषता को बता रहा है। क्या यहां तक आप लोग के दिमाग में घुसा बच्चे? डांटे नहीं है अंशिका शंकर, डांटे नहीं है तुमको। हम बस ये बोल रहे हैं कि हम एक ही बात को कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करते हैं। अब उसके बाद हम हमें बोलोगे कि रिपीट करिए, तो ये मेरे से संभव नहीं हो पाएगा बच्चे। आपका भी टाइम जाएगा, ठीक है। आपका भी टाइम जाएगा, आपका भी कोर्स स्लो हो जाएगा। हम तो बहुत ज्यादा धीरे बताते ही हैं बच्चे। अब इससे धीरे हम क्या बताएं? यहाँ पर हम लोगों ने प्रेडिकेटिव फंक्शन को देखा। प्रेडिकेटिव फंक्शन में हम लोगों ने ये चीज देखा कि हमें वर्ब के तुरंत बाद किसकी जरूरत होती है? एडजेक्टिव की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चे? एडजेक्टिव की जरूरत होती है। लेकिन हम इसके बाद नाउन का यूज नहीं करते हैं। अगर नाउन नहीं तो हमें किसी भी आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है। अगर नाउन नहीं तो हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर कुछ सवाल छोड़े थे, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर। इसको लपेटिए, इसको जल्दी से लपेटिए। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि 5, 6 और 10 में क्या कहानी चल रही है। जल्दी जल्दी लपेटिए इसको। हम्म,
बेहतरीन। देखिए, अगर मैं आपके सामने ये सवाल पर हूं कि बाहुबली वॉज एन एक्सेलेंट, अगर मैं यहाँ के आगे मूवी लगा देता तो ये कहानी अपने आप में क्या हो जाती, सटीक हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इस एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेटिव की तरीके से यूज हुआ है। तो जब यहाँ पर नाउन नहीं है तो हमें किसकी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत नहीं है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और हमें ये पता है कि ये जो हमारा एक्सीलेंट है वो किसकी वजह से, किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो बाहुबली मूवी को क्वालिफाई कर रहा है। द स्टोरी इज अ गुड, जब गुड मैंने बोला तो ये एडजेक्टिव हुआ। अगर इसके बाद नाउन होता तो हम लोग ए या एन का यूज करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है तो हमारे पास इसके लगाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। और ये गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज अ साय, तो ये क्या हो गई, बेतुकी बातें हो गई। अगर आगे गर्ल होता तो ये कहानी अपने आप में सही हो जाती। लेकिन जो साय है वो एक्चुअल में किसको क्वालिफाई कर रहा है, सी को क्वालिफाई कर रहा है। तो ए कहना हमारे लिए क्या होगा, गलत होगा। यहां तक की बात क्लियर बच्चे, जल्दी बताइए। यहां तक की बात क्लियर है। एडजेक्टिव के दोनों फंक्शंस क्या आप लोगों को क्लियर है, यस और नो। एडजेक्टिव किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है, क्या आप लोगों को ये कहानी सेट हो गई दिमाग में, यस और नो, जल्दी बताइए। एडजेक्टिव किस तरीके से आपके सेंटेंस में काम करता है, क्या आप लोगों को दिमाग में घुसा। एट्रीब्यूटिव फंक्शन एंड प्रेडिकेटिव फंक्शन, ये दो तरीके से एडजेक्टिव काम करता है। एट्रीब्यूटिव फंक्शन में एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन लिखा हुआ मिलेगा हमें, तो हम उस नाउन के हिसाब से आर्टिकल का यूज करते हैं। मतलब कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल लगाएंगे, बाद बाकी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्रेडिकेटिव फंक्शन को हम लोगों ने देखा, तो प्रेडिकेटिव फंक्शन पे हमें ये पता चला कि हमें वर्ब के तुरंत बाद क्या चीज की जरूरत होती है, एडजेक्टिव की जरूरत होती है। लेकिन हम उसके साथ नाउन का यूज नहीं करते हैं। अगर नाउन नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं, बात यहीं तक थी। आज यहां तक की बात क्लियर है। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो अब हम लोगों को एडजेक्टिव के खूबसूरत से पहलू की ओर जाना पड़ेगा। और इस पहलू का नाम क्या है बच्चे, इस पहलू का नाम है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या नाम है बउआ, तो हम बोलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हमें पहले एडजेक्टिव के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास जो एडजेक्टिव आता है उसका नाम है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या नाम है, तो हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अगर हम इस प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें, अगर हम इस प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो बनाया जाता है डिराइव्ड डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से क्या बनाया जाता है बच्चे, तो हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। किससे प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन से हम लोग क्या चीज बनाने का कोशिश करते हैं बउआ, तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने का कोशिश करते हैं। कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव मैं बनाकर आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए प्रॉपर नाउन से बनता है तो हम एक साइड लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन और दूसरी साइड हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है।
अगर हम प्रॉपर नाउन लिखें तो प्रॉपर नाउन में क्या आता है? इंडिया। तो इंडिया से हम क्या बना सकते हैं? तो हम बोलेंगे इंडियन। क्या बना सकते हैं बुआ? इंडियन बना सकते हैं। अगर हम लिखे यहाँ पर चाइना, तो चाइना से क्या बना सकते हैं? चाइनीज बना सकते हैं। अगर हम लिखे गांधी, क्या लिखे? गांधी। तो गांधी से हम क्या बना सकते हैं? गांधीयन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? गांधीयन बना सकते हैं। अगर हम लिखे टैगोर, टैगोर, टैगोर से हम लोग क्या बना सकते हैं? टैगोरियन। क्या बना सकते हैं? टैगोरियन बना सकते हैं। अगर हम लिखे फ्रांस, क्या लिखे? फ्रांस। तो फ्रांस से हम लोग क्या बना सकते हैं? फ्रेंच बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बुआ? फ्रेंच बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग हर एक प्रॉपर नाउन, मतलब कि प्रॉपर नाउन से हम लोग क्या चीज बना सकते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बुआ? प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फिर से बोलिएगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से बनता है? तो हम बोलेंगे जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। अब इस इन वर्ड्स के साथ कुछ मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव काम करता है और कहां पर किस चीज की जरूरत होती है। ठीक है, बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो फिट करेगा उस पॉपुलेशन के साथ। जल्दी बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस के साथ क्या करेगा? फिट बैठेगा। जल्दी बताइए, इनके साथ फिट बैठेगा। इन सब में से मैचिंग बताइए कि इंडियाज पॉपुलेशन कहना सही है, इंडियंस पॉपुलेशन कहना सही है, द इंडियाज पॉपुलेशन कहना सही है, द इंडियंस पॉपुलेशन कहना सही है, इंडियंस पॉपुलेशन कहना सही है, या फिर इंडियन पॉपुलेशन कहना सही है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? चलिए, चलिए अगर हम इस कहानी को देखें तो हमने नाउन में पढ़ा था, हमने नाउन पढ़ा था कि अगर कोई भी नाउन है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाकर आगे पोजीशन बताते हैं। हम क्या चीज पढ़े थे कि हम किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाकर आगे का पोजीशन बताते हैं। आगे का क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। तो ये कहानी अपने आप में क्या है? सही है। तो यहां से हमें एक बात का पता चला कि इधर जितने भी चीज लिखी हुई है वो क्या है? नाउन लिखी हुई है। तो हम इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाकर क्या बता सकते हैं? पोजीशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? पोजीशन बता सकते हैं। ये अपने आप में क्या है? सही माना जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इंडिया के साथ हम लोगों ने एपोस्ट्रोफे एस लगाया और पॉपुलेशन के साथ उसका संबंध बताया, तो ये अपने आप में सही है क्योंकि हमें ये नाउन में पढ़ा दिया गया है कि कोई भी हमारे पास नाउन है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाकर उसका पोजीशन आगे किसी के साथ बता सकते हैं। अब हम आए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन। क्या लिखा हुआ है? इंडियन। क्या लिखा हुआ है बच्चे? इंडियन। इंडियन अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाने का क्या नहीं दिया गया है? कोई भी
रूल नहीं बताया गया है कि हम इसके साथ क्या नहीं कर सकते, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये खुद ब खुद क्या बताता है, ये अपने आप में ही पोजेशन बताता है। ये अपने आप में ही क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है, पॉजेसिव केस का काम कर रहा है। तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं। तो यहां से हमें एक बात का पता चला कि कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, हम इसके साथ ना ही एपोस्ट्रोफे और ना ही एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजेसिव सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो खुद में एक पोजेशन का काम करता है। समझ में आई बात? तो ये कहना अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर हम यहां पर आते हैं द इंडियाज पॉपुलेशन। अब एक बात बताइए कि जब हम यहां पर बोले इंडियाज पॉपुलेशन, हमने क्या बताया, इंडियाज पॉपुलेशन, तो इससे क्या पता चला, भारत की जनसंख्या। क्या पता चला, भारत की जनसंख्या के बारे में पता चला। जब हम यहाँ पर भारत की जनसंख्या को बता रहे हैं तो इससे ही ये पता चला कि भारत की जनसंख्या का मतलब भारत की अपनी जनसंख्या। ये खुद में क्या है, स्पेसिफिक है। क्या है, खुद में स्पेसिफिक है। तो जब हमने यहीं से ये पता चल गया कि यहाँ पर इंडिया पॉपुलेशन कहने से ही ये अपने आप में स्पेसिफिक बन गया है, तो यहाँ पर द लगाने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पर द लगाने की जरूरत नहीं थी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जब भी हम किसी भी चीज का पोजीशन बताते हैं, किसी भी चीज का पोजीशन बताते हैं, तो हमें आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती है। हमें आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती है। फिर हम लोग यहाँ पर आए कि द इंडियंस, यहाँ पर तो सबसे पहले ये एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ अपने आप में क्या है, गलत है। और हम लोग जब बता दिए हैं कि जब हम किसी के साथ किसी का पोजीशन बताते हैं तो वो खुद में क्या हो जाता है, वो खुद में अपने आप में ही स्पेसिफिक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर भी एक चीज सीखा कि चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव हो, अगर आगे उसका पोजीशन बताया जा रहा है तो हम इससे पहले कोई भी द का यूज नहीं करते हैं। तो ये कहानी भी अपने आप में क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो गई, गलत हो गई। अब एक बात बताइए कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। क्या हमने कभी भी एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल बनाया है? तो आप बोलिएगा कि नहीं। हम लोगों ने सिर्फ नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोशिश किया, एडजेक्टिव का हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया है। तो जब हम एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा इंडियंस कहना क्या है, अपने आप में गलत है। हम कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं। समझ में आई बात? हम कभी भी किस चीज का प्लूरल नहीं बनाते हैं बच्चे, हम कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं। अब यहीं से एक कहानी का आप लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने नाउन के दौरान कुछ कहानी पढ़ी थी, कुछ सेंटेंसेस को पढ़ा था और इसको रटा था। क्या थी सेंटेंसेस, वी सॉ अ 6 फीट स्नेक। क्या आप लोगों ने ये सेंटेंस नाउन के दौरान पढ़ा था? याद करिए, क्या आप लोगों ने ये सेंटेंस नाउन के दौरान पढ़ा था? तो आप बोलिएगा कि हाँ पढ़े थे। कि वी सॉ व्हाट, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि स्नेक क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है बच्चे, हम बोलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आया हुआ ए अपने आप में क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। और जब हम इधर देखते हैं तो ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने फीट ना कहते हुए क्या चीज का यूज किया, फुट का यूज किया था। क्या आप लोगों को ये कहानी अब याद आ रही है कि नाउन के दौरान हम लोगों ने यही कहानी को रटा था, लेकिन आज हमें ये पता चला कि हमने फीट का फुट क्यों बनाया था, हम लोगों ने फीट को फुट क्यों बनाया था। अब दूसरी कहानी अगर मैं आपके सामने लिखूं तो आपकी सामने अब खूबसूरत सी कहानी नजर आएगी और आप लोगों को मजा भी आएगा कि जो कहानी हम लोग नाउन में पढ़े थे वही कहानी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमें कहाँ पता चलता है, एडजेक्टिव में पता चलता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि श्रेया स्पेंट टू थाउजेंड्स रुपीज, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि रुपीज क्या है, अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ये कहानी जितनी भी लिखी हुई है अपने आप में क्या है बच्चे,
तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का हम कभी भी क्या नहीं बनाते हैं बउआ, प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने 2000 बोलने का काम किया था। क्या अब दिमाग में घुस रहा है कि जो कहानी हम लोग नाउन में पढ़े थे, जो कहानी हम लोग नाउन में पढ़े थे, वो कहानी कहां पर आकर सेट होती हुई नजर आ रही है बच्चे? हमें यहां पर सेट होती हुई नजर आ रही है एडजेक्टिव में। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हमें यहां पर देखना है कि क्या लिखा हुआ है, इंडियन पॉपुलेशन। तो एक बात याद रखिएगा कि जो मीनिंग इंडियाज पॉपुलेशन का होता है, वही सेम मीनिंग किसका होता है, इंडियन पॉपुलेशन का होता है। किसका किसका मतलब होता है? तो ये अपने आप में क्या है, सही है। हम यहां पर लिख देते हैं कि इंडियाज इंडियाज पॉपुलेशन इज इक्वल टू इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, जो मतलब होता है हमारा इंडियाज पॉपुलेशन का, वही सेम मीनिंग किस चीज का होता है, इंडियन पॉपुलेशन का होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला पोर्शन, पहला नंबर और लास्ट नंबर, ये दोनों नंबर अपने आप में सही है। और ये क्यों गलत है, इसकी कहानी हमने यहाँ पर देख ली है। इसकी कहानी हमने कहाँ पर देख ली है, इधर देख ली है कि किसके साथ किस चीज का यूज होता है, किसके साथ किस चीज का यूज नहीं होता है। क्या प्रॉपर एडजेक्टिव दिमाग में घुसा है, यस और नो, जल्दी बताइए। और हम लोग क्यों वहां पर सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना रहे थे? क्या ये कहानी आप लोग के दिमाग में फिट बैठी है? जल्दी बताइए यस और नो बच्चे। चलिए, अगर यहां तक की कहानी सेट है तो हम लोगों के एग्जाम में दो सवाल आए हैं। ठीक है, एग्जाम के सवाल में आपके सामने दो लिखने का कोशिश करता हूं। ठीक है, आप लोग बस इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर गड़बड़ी है, क्या यहाँ पर गड़बड़ी है। ही डाइड ऑफ लंग्स कैंसर। सी अंडर वेंट एन आईज सर्जरी। बताइए इस दोनों में क्या सही है, कहां पर गलती है, जल्दी बताइए। देख लो बच्चे, एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिखे हैं। बहुत बढ़िया प्रिया भारती। देखिए, जब हमने यहाँ पर देखा कि ही डाइड ऑफ लंग्स कैंसर, हमने यहाँ पर कैंसर को देखा, तो ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, अपने आप में नाउन है। और नाउन से पहले जो भी कहानी लिखी हुई होती है वो क्या होती है बच्चे, तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव होती है। और एडजेक्टिव का हमें प्लूरल करना नहीं सिखाया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, ही डाइड ऑफ लंग कैंसर। ही डाइड ऑफ लंग कैंसर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है सी वेंट एन आई सर्जरी। सर्जरी अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके हिसाब से हमारा एन कहना बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का हम लोग प्लूरल नहीं करते हैं। तो आईज ना कहते हुए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अगर यहां तक की कहानी आप लोगों की सेट है तो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट एडजेक्टिव पर जाते हैं। और उस एडजेक्टिव का नाम क्या है बच्चे, तो हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या नाम है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका नाम है। ठीक है, अब आप लोग लगता है कि बहुत बार इस पॉजेसिव का नाम सुने होंगे। ठीक है, इतने दिनों में नाउन पर है, प्रोनाउन पर है, और अब हम लोग पहुंचे हैं एडजेक्टिव पर। इतने दिनों में हमें लगता है कि लगभग 100 बार पॉजेसिव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, पॉजेसिव का नाम आप लोगों ने बार बार सुना होगा। ठीक है, और एक कहानी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन, याद है? पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने कुछ क्या बनाया था, एक लिस्ट बनाया था इस तरीके से।
आई, माई, मी, इस तरीके से बनाए थे। वी, आवर, अस, इस तरीके से हम लोगों ने 7-7 की लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि पॉजेसिव किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था पॉजेसिव किस तरीके से काम करते हैं। तो ये वाली लिस्ट हम लोगों को याद होगी, ये वाली लिस्ट हम लोगों को याद होगी। ये जो लिस्ट थी वो क्या चीज बताने का काम करती थी? पोजीशन बताने का काम करती थी। क्या बताने का काम करती थी बच्चे? पोजीशन बताने का काम करती थी। तो जब हम इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को देखते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव किस तरीके के दिखते हैं? तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमारे पास आता है माई आता है, आवर आता है, योर आता है, हिज आता है, हर आता है, इट्स आता है, और क्या आता है? देयर आता है। क्या आता है? देयर आता है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब हमें एज एज पॉजेसिव एडजेक्टिव इसे यूज करना है तो हमें इसके तुरंत बाद किसकी जरूरत होती थी? हमें इसके तुरंत बाद नाउन की जरूरत होती थी। और ये कहानी हम लोग कहां पर पढ़े थे? प्रोनाउन में ही पढ़े थे। लेकिन उसका नियम हमें कहां पर पता चल रहा है? एडजेक्टिव के इस पॉजेसिव एडजेक्टिव की कहानी में हमें पता चल रहा है कि ये जितने भी वर्ड्स थे इसके बाद हम लोग नाउन का यूज क्यों करते थे? क्योंकि ये किस कैटेगरी के हैं? तो हम बोलेंगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी के हैं। किस कैटेगरी के हैं? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी के हैं। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ में आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? हमने बोला कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो कौन सब होता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है। और इन सब के बाद हमें किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। जैसे ही हमने नाउन जोड़ा वैसे ही ये क्या बना? पॉजेसिव एडजेक्टिव बना। क्या बना? पॉजेसिव एडजेक्टिव बना। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, उसमें बताइएगा कि क्या सही, क्या गड़बड़, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताते जाइए। ठीक है। और हाँ, फतेही, माय फ्रेंड, माय भाई तो एम। बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़, क्या सही, क्या गलत, जल्दी बताइए। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहीं तक का सेंटेंस पर हूं, नोरा फतेही इज माई फ्रेंड, नोरा फतेही इज माई फ्रेंड। जब मैंने ये बात बोली कि नोरा फतेही किसकी दोस्त है? तो मेरी दोस्त है। जब वो मेरी दोस्त हो गई, जब वो मेरी दोस्त हो गई तो वो क्या हो गई? स्पेसिफिक हो ही गई। जब वो मेरी दोस्त हो गई तो वो क्या हो गई? स्पेसिफिक हो गई। तो जब मैंने नोरा फतेही को स्पेसिफिक बना ही दिया है तो इसमें द लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इसमें द लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जब भी हम किसी चीज का पोजीशन बता देते हैं तो उस पोजीशन बताने वाले शब्द के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी आर्टिकल का यूज हम लोग वहां पर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया है? पहले से ही स्पेसिफिक हो गया है।
तो यहाँ पर हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। नोरा फतेही किसकी दोस्त है? मेरी ही दोस्त है और किसी की दोस्त नहीं है। अब हम लोगों ने देखा कि सी इज माई। अब इस माई के साथ हम लोगों ने आगे नाउन जोड़ने का कोशिश किया है, ठीक है। इसके साथ हमें नाउन कंपलसरी चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो हम इस माई के जगह किसका यूज करते हैं? माइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। के बाद देखिए, आई नो अ हर फादर। जब यहाँ पर फादर लिखा हुआ है और फादर से पहले हर लिखा हुआ है तो उसके पिता है। जब उसके पिता हो ही गए हैं तो ए लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाने की जरूरत नहीं है? ए लगाने की जरूरत नहीं है। शिखर बिकेम देयर द बॉस। जब उसका बॉस वो हो ही गया है शिखर, जब उन लोगों का बॉस शिखर हो ही गया है तो यहाँ पर आर्टिकल द की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। इससे हमें ये पता चला कि ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं, इससे पहले हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात बच्चे क्लियर? यस और नो? चलिए, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, तो आज की हम अगले पड़ाव पर जाते हैं और इस अगले पड़ाव का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है इसका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसका नाम है। हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स लिखे थे, उसका नाम क्या था? तो हम बोलेंगे दिस लिखा था, दैट लिखा था, दीज लिखा था और दोज लिखा था। क्या लिखा था? दोज लिखा था। क्या यही सारे वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए थे? दिस, दैट, दीज और दोज, क्या यही सारे वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में? हम लोगों ने दिस, दैट, दीज और दोज का ही यूज किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो सेम चीज कहां पर आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आएगा। लेकिन यहां पर इन सारे वर्ड्स के बाद हमें कंपलसरी किसका जरूरत होगा? हमें नाउन का जरूरत होगा। नाउन नहीं होगा तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव नहीं बन पाएंगे। तो हमें इन सारे वर्ड्स के साथ कंपलसरी किसकी जरूरत होगी बुआ? हमें नाउन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बुआ? हमें नाउन की जरूरत होगी। अब हमें ये बात पता है, जो ये हमारा दिस होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर नाउन जो पास में हो। यह भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। लेकिन जो दूर में हो, मतलब कि दिस पास रखी हुई वस्तु को इशारा करता है और दैट दूर रखी वस्तु को इशारा करता है। ये बात हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था। जो दीज है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, और दोज भी प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। और हमें ये पता है कि दिस और दीज पास रखी हुई चीजों के लिए यूज होता है और दैट और दोज दूर रखी हुई चीजों के लिए यूज होता है। इन सब के साथ जैसे ही हम लोग नाउन को जोड़ते हैं वैसे ही ये क्या बन जाता है बच्चे? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखूं तो इस सवाल की ओर गौर फरमाइएगा, ठीक है। आई डू नॉट लाइक द दिस काइंड ऑफ kinds of tenses। बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ी है?
यहाँ पर क्या हमें पता चला कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। क्या करना? पॉइंट आउट करना, मतलब कि इशारा करना। तो जब हम किसी चीज की ओर इशारा करते हैं तो वो कौन सी चीज? वो स्पेसिफिक चीज ही होगी। जैसे ही हमने किसी चीज की ओर इशारा कर दिया, जैसे ही मैंने इसकी ओर इशारा कर दिया, तो ये क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि आई डू नॉट लाइक द दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहले तो सेंटेंसेस लिखा हुआ है, इसके हिसाब से दिस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? दीज आना चाहिए। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अगर हमें दिस का ही यूज करना था तो सेंटेंसेस ना कहते हुए हमें क्या चीज का यूज करना होगा? सेंटेंस का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हमें लिखना होता। ठीक है। अब बात आई कि जब मैंने इस तरीके का चीज लिख दिया है, जब मैंने किसी सेंटेंस की ओर पॉइंट आउट कर दिया है, तो वो अपने आप में क्या बन गया? स्पेसिफिक बन गया। तो हमें यहाँ पर द कहने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ से भी एक कहानी का पता चला कि हम जब भी इन सारे वर्ड्स का यूज एज एन एडजेक्टिव करते हैं तो हमें इसके साथ किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। हमें इसके भी साथ किसकी जरूरत नहीं है? किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को आज की कहानी का पता चला? यस और नो बच्चे? क्या यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे? जल्दी बताइए। क्या आज की कहानी सारी पल्ले पड़ी? मजा आया आज की कहानी में? क्या आज की कहानी में मजा आया बच्चे? आज आप लोग क्या मनाइएगा? मकर संक्रांति जी। कौन अभी खिचड़ी खाएगा, कौन अभी दही चूड़ा खाएगा, ये बताइए। दही चूड़ा कौन खा रहा है अभी, और कौन अभी खिचड़ी खा रहा है? इसके यहाँ क्या बना है, खिचड़ी या दही चूड़ा? थोड़ी बातें कर ली जाए। आप लोगों से हम बहुत कम बात करते हैं, आज थोड़ा सा बात कर लिया जाए। बताइए। चूड़ा, ठीक, दही चूड़ा खा, सब दही चूड़ा खा रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे लिए कौन भेजवा रहा है जी? हमारे लिए कौन भेजवा रहा है दही चूड़ा? हमारे लिए तुम लोग जो भेजवा दो हम वो खा लेंगे। ये बताओ कौन भेजवा रहा है मेरे लिए? हम्म, जल्दी बताओ। तुम जो भेजवा दोगी, तुम लोग जो भेजवा दोगे ना, वो मैं खा लूंगा। कौन मेरे लिए भेजवा रहा है? चलिए, आप लोग बढ़िया नंबर लाइए। ठीक है, बढ़िया नंबर लाइए, आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी हमारी। ठीक। तब तक के लिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मकर संक्रांति मनाइए आज आप लोग। मकर संक्रांति मनाइए आप लोग। एड्रेस मिलेगा बच्चे, एड्रेस सबको मिलेगा जब आप लोग बढ़िया नंबर लेके आइएगा अपने एग्जाम में। बढ़िया नंबर लेके आइए, हमसे मिलने का भी मौका मिलेगा, हम लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एडजेक्टिव के सफर को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। तब तक बढ़िया से रिवाइज करिए, बढ़िया से त्योहार मनाइए। जय हिंद।